सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11। बच्चों, पाठ 11 में हम कर रहे थे बड़े ऊ की मात्रा। तो चलिए हम पाठ 11 शुरू करते हैं। पाठ है 11, बड़े ऊ की मात्रा। आप सभी को मालूम है बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं। मात्रा, ये है बड़े ऊ की मात्रा। उसके बाद बच्चों बड़े ऊ की मात्रा, क पर बड़ी की मात्रा की मात्रा। तो बच्चों हमारा पाठ 11 है बड़े ऊ की मात्रा। तो कल हमने बड़े ऊ की मात्रा क से श तक व्यंजन पर लगा करके मात्रा लगाना सीखा था और उसका सही उच्चारण सीखा था। उसके बाद बच्चों हमने जो शब्द हमारी पुस्तक में दिए गए हैं उनको पढ़ा और समझा था और वर्णों को जोड़ करके बड़े ऊ की मात्रा लगा करके शब्द बनाए थे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको बड़े ऊ की मात्रा लगाना और पढ़ना और उसके से शब्द बनाना आ गया होगा। तो बच्चों चलिए आज एक बार फिर जिन चीज़ों को हमने कल किया था उसे दोहराते हैं और उसके बाद फिर हम आगे का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने कल कुछ शब्द देखे थे जो कि बड़े ऊ की मात्रा है। आप अपनी बुक के पृष्ठ संख्या 33 पेज नंबर 33 में जो शब्द दिए गए हैं वो मेरे साथ दोहराइए। यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं सब पे बड़े ऊ की मात्रा है। तो बच्चों पहला शब्द है सूरज, चित्र के साथ दिया हुआ है सूरज। दूसरा शब्द है ऊद बिलाव, इसमें हमने ऊ का प्रयोग किया है। उसके बाद हमने चूहा, चूहे में ऊ के मात्रा का प्रयोग किया है। उसके बाद है जूता, जूता में भी हमने ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है। उसके बाद है फूल, फूल में भी हमने ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है। तो चूहा, सूरज, ऊद बिलाव, उसके बाद है जूता और उसके बाद है फूल। और कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे बच्चों बोलकर पढ़ो, आप मेरे साथ इन शब्दों को बोलकर दोहराइए। धूप, दूध, मूली, भूख, पूजा, आलू, भालू, बूढ़ा, झूला, चूड़ी, तराजू, चूरन, खुशबू, नाखून, अमरूद, फूलदान, खरबूजा, तरबूज, कबूतर, शहतूत। तो ये सभी शब्द हैं जिन पर हमने ऊ की मात्रा को यहाँ पे पढ़ा और समझा। फिर से एक बार मेरे साथ आप पढ़िए। धूप, दूध, मूली, भूख, पूजा, आलू, भालू, बूढ़ा, झूला, चूड़ी, तराजू, चूरन, खुशबू, नाखून, अमरूद, फूलदान, खरबूजा, तरबूज, कबूतर, शहतूत। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनमें हमने बड़े ऊ की मात्रा देखा। अब बच्चों हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था कि जो बड़ा ऊ होता है उसे हम बड़ा ऊ कहते हैं। और इसके नाम से ही हम जानते हैं कि जिस भी व्यंजन के साथ हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं उस पर हम जोर दे करके पढ़ते हैं या फिर उसको हम लंबी आवाज़ के साथ या स्वर के साथ या ध्वनि के साथ पढ़ते हैं या फिर साउंड के साथ पढ़ते हैं। सूरज, स पे बड़े ऊ की मात्रा सूरज, सूरज। ख पे बड़े ऊ की मात्रा खूब, खूब। तो इस तरह से बच्चों हम जहाँ पर भी बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं उस वर्ण को बड़े ऊ की मात्रा पर जोर दे करके पढ़ते हैं या फिर उसको लंबा खींच करके पढ़ते हैं। तो जब उसको वर्ण के साथ मिलाते हैं तो भी उस वर्ण पर हम जोर दे करके पढ़ते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको मात्रा लगाना और शब्द बनाना आ गया, पढ़ना आ गया। चलिए हम कुछ अभ्यास करते हैं। आपके इसी प्रश्न में पेज नंबर 33 में आप देख सकते हो आपको कुछ अभ्यास कार्य दिए गए। चलिए हम इसे बोल करके लिखेंगे। पहले वर्ण पे मात्रा लगाएंगे, उसके बाद हम इसे बोल करके लिखेंगे। तो बच्चों हमारा अभ्यास है लिखो। ल पर छोटी की मात्रा लिखो। यह आप बुक में ही करेंगे। यह अभ्यास आपके बुक में दिया गया है, आप इसे बुक में ही करेंगे। अभी हम इसे समझेंगे और फिर आप इसको अपने बुक में करेंगे। तो बच्चों अभ्यास में हमारे पास कुछ वर्ण दिए गए हैं। तो पहला वर्ण है ज, ज पर बड़े ऊ की मात्रा जू, ज पे बड़े ऊ की मात्रा जू। उसके बाद है च, च पे बड़े की मात्रा चू, च पे बड़े की मात्रा चू। उसके बाद
उसके बाद है बच्चों ब, ब पर बड़े की मात्रा बू, ब, ब पर बड़े की मात्रा बू। उसके बाद है फ, फ पर बड़े की मात्रा फू, फ, फ पर बड़े की मात्रा फू। उसके बाद है र, र पर बड़े की मात्रा रू। ये है वर्ण और इन पर हमने मात्रा लगाई है। अब हम ये जो वर्ण है इन्हीं से हम शब्द बनाएंगे। इन वर्णों को और ऊ की मात्रा का प्रयोग करके हम शब्द बनाएंगे। तो चलिए शब्द बनाते हैं। पहला है जू, तो हम लिख सकते हैं ज से जू, त पर आ की मात्रा ता, जूता। ज से जू बड़े की मात्रा और ता, जूता। उसी तरह से बच्चों और बना सकते हैं त, रा, ज पर बड़े की मात्रा जू। हम जू का प्रयोग शुरू में भी कर सकते हैं, अंत में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया जूता, फिर हो गया तराजू। और फिर उसके बाद बच्चों अगला वर्ण हमारा है, आप देख सकते हो हमारा अगला वर्ण है चू। तो चू से हम लिखेंगे चू, च पर बड़े की मात्रा चू हा, चूहा। फिर है च, च पर बड़े की मात्रा चू, र पर बड़ी की मात्रा ड़ी, चूड़ी, चूहा। फिर है चूड़ी, तो दूसरा शब्द हमारा है चूड़ी। उसके बाद हमारे पास है बच्चों ब, ब से शब्द बनेगा, ब से शब्द बनेगा खुशबू, ख, ख पर छोटे की मात्रा श, ब पर बड़े की मात्रा, ये हो गया खुशबू। चलिए हम इन दोनों वर्णों को थोड़ा दूर लिख देते हैं, फू और रू, फू और रू। तो ये हो गया खुशबू। और उसके बाद हम दूसरा बू से शब्द बना सकते हैं। खुशबू के अलावा दूसरा शब्द हो सकता है क, ब पर बड़े की मात्रा बू, तर, कबूतर। देखिए यहाँ पे भी ब पे बड़े की मात्रा है, यहाँ पे भी ब पे बड़े की मात्रा है। तो ब, खुशबू, कबूतर। उसके बाद हमारे पास है फ, फ से बना फू और ल, फ से बना फूल, फूल। और उसके बाद हम फ से फूलदान, फ, फू, ल, फूलदान। द पर आ की मात्रा दा और न, फूलदान। दूसरा शब्द बना फूलदान। आपके बुक में एक एक शब्द दिया गया है, लेकिन आपको अभ्यास के लिए मैं दो दो शब्द बता रही हूँ। यहाँ पे बिंदियों द्वारा यह अभ्यास दिया गया है। आप उसके ऊपर ऊपर लिख करके लिखने, मात्रा लगाने और शब्द बनाने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो आप बिंदियों द्वारा दिए गए अभ्यास पे ऊपर ऊपर लिख करके बिंदियों को जोड़ करके इसे पूरा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका एक एक ही उदाहरण दिया गया है। मैं आपको दो दो उदाहरण करा करके आपको शब्द बनाने का अभ्यास करा रही हूँ। तो यहाँ पे रू से बच्चों बनेगा, रू से बनेगा अ, म, अ, म, रू, द, अमरूद, अ, म, रू, द, अमरूद। और बच्चों क्या बन सकता है रू से? रूमाल भी बन सकता है। यस, र पे बड़े की मात्रा रू, म पर आ की मात्रा ल, रूमाल। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा रू के बीच में हम मात्रा लगाते हैं बड़े ऊ की, तो आपने यहाँ पे शब्द बनाना सीखा। अब बच्चों आपकी बुक में बिंदियों द्वारा इनको दिया गया, आप बिंदियों के ऊपर से लिख करके लिखने का अभ्यास करेंगे। और उसके बाद वहाँ पे एक एक शब्द दिए गए, मैंने आपको दो दो शब्द लिखाए। तो चलिए हम इसे पढ़कर इसका अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ज पे बड़े की मात्रा जू, च पे बड़े की मात्रा चू, तो च पे बड़े की मात्रा चू, ब पे बड़े की मात्रा बू, फ पे बड़े की मात्रा फू, र पे बड़े की मात्रा रू। अब यह सब बिंदियों द्वारा आपकी बुक में दिया गया है, आप इस पे लिख करके लिखने का अभ्यास करेंगे। उसके बाद है जूता, जूता, तराजू। यहाँ पर भी ज पे बड़े की मात्रा है, हम यहाँ पे शब्द ज पे बड़े की मात्रा से बना रहे हैं, यहाँ पे भी बड़े की मात्रा है। जूता, जूता, तराजू, तराजू। छ पे बड़े की मात्रा चू, चूहा, च पे बड़े की मात्रा चूड़ी, चूड़ी। ब, खुशबू, बड़े की मात्रा, ब पे बड़े की मात्रा, कबूतर, कबूतर, ब पे बड़े की मात्रा। फ पे बड़े की मात्रा फू, फ पे बड़े की मात्रा फूल,
फ पे बड़े की मात्रा फूलदान, फूलदान। रू अमरूद, अमरूद, ये है अमरूद, अमरूद। र पे बड़े की मात्रा रूमाल, र पे बड़े की मात्रा। तो इस तरह से बच्चों इस अभ्यास को आप इसको कॉपी में नहीं करेंगे, बुक में आपको अभ्यास करने को दिया गया, उसी के ऊपर लिख करके आप इन शब्दों को लिखना, मात्रा लगाना और मात्रा लगा करके शब्द बनाना, और उसके बाद आप इसे जोर जोर से पढ़ करके मात्रा लगा करके इसका सही उच्चारण करेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपको मात्रा अच्छे से आ जाएगी। तो बच्चों चलिए हम अगला पाठ पढ़ते हैं जो कि बड़े ऊ की मात्रा से संबंधित है। आप सभी जानते हो कि हर मात्रा के बाद एक पाठ होता है, तो यहाँ पे भी हमारा बड़े ऊ की मात्रा से संबंधित जो पाठ है उसका नाम है कालू चाट वाला। तो आज हम पढ़ेंगे कालू चाट वाला। तो चलिए हम कालू चाट वाला पढ़ते हैं। पाठ 11 बड़े ऊ की मात्रा, इससे संबंधित पाठ है कालू चाट वाला। कालू में भी बड़े ऊ की मात्रा है, कालू में भी बड़े ऊ की मात्रा है। पाठ का नाम है का, ल पर बड़े ऊ की मात्रा लू, च पर आ की मात्रा चाट वाला, कालू चाट वाला। ये है हमारा पाठ। तो बच्चों आपने कभी चाट खाया है? आजकल तो वैसे भी चाट गोलगप्पे खाना बंद होगा, लेकिन वैसे अगर आपने चाट खाया होगा तो आप सभी जानते हो कि चाट बहुत स्वादिष्ट होते हैं, क्योंकि उसमें चटपटी चीज़ें डाली जाती, हरी चटनी, मीठी खट्टी चटनी, मीठी चटनी, या फिर उसके अंदर हम चाट मसाला डालते हैं, इसलिए वो चटपटा लगता है। खट्टा भी होता है, नमकीन भी होता है और मीठा भी होता है, इसलिए वो खट्टा लगता है और अच्छा लगता है। तो बच्चों चाट बहुत प्रकार के होते हैं। आपने बहुत सारे चाट खाए होंगे, स्पेशली आप शादी वगैरह में गए होंगे तो आपने तरह तरह के चाट खाए होंगे। आपने मटर आलू का चाट खाया होगा, आलू टिक्की का चाट खाया होगा, टमाटर चाट खाया होगा, फ्रूट चाट खाया होगा। तो इसी तरह बच्चों बहुत सारे तरह तरह के चाट होते हैं और चाट बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए कोई भी उसे बहुत चाव से खाता है और खाना मन से खाना पसंद करता है। शादी वगैरह में तो अलग अलग प्रकार के चाट होते हैं, तो हम लोग सबसे ज़्यादा भीड़ आप देखेंगे शादियों में तो चाट और गोलगप्पे के दुकान में ही होती है। तो हम यहाँ पे चाट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज का जो हमारा पाठ है बच्चों, उसका शीर्षक भी कुछ ऐसा है जिसमें हम एक चाट वाले के बारे में पढ़ेंगे और उसकी दुकान, जो चाट की दुकान है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कालू चाट वाला कैसे चाट बनाता है। तो बच्चों इस पाठ में आप देख सकते हो कालू चाट वाला, कालू यानी कि ल पे बड़े की मात्रा है, और क्योंकि हम इस पाठ में बड़े की मात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे, इसलिए शीर्षक में भी आपको ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, कालू चाट वाला। और उसके बाद बच्चों अब ये जो चाट वाला है वह कौन है? चाट वाला एक भालू है। तो यहाँ पे हमारे जो भालू है उसमें भी ल पे बड़े की मात्रा है, भालू, भालू। तो बच्चों आप देख सकते हो, पहले हम चित्र देखते हैं, आगे पाठ में पढ़ने से पहले हम चित्र देखते हैं, क्योंकि चित्र देखने से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। यहाँ पे बच्चों कालू चाट वाला एक भालू है। कालू चाट वाला कौन है? भालू है। तो एक बार फिर कुछ आश्चर्यजनक बात है, हमने तो अभी तक चाट वाले इंसानी चाट वाले को देखा होगा, तो यहाँ पे पहली बार हम एक भालू को एज अ चाट वाला देख रहे हैं, चाट वाले के तरह के तौर पे देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना कायदे से उसने कपड़े पहने हुए, कितना साफ़ सुथरी उसकी दुकान है और कितने अच्छे से वो चाट बना रहा है। ऊपर से नीचे पहली बात तो उसने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं और ऊपर साफ़ सफाई का ध्यान रखा हुआ है और बहुत अच्छे से चाट बना रहा है। तो बच्चों भालू ने क्या क्या पहना हुआ है? कुर्ता पहना है, धोती पहना है, गमछा लिया है या तौलिया लिया है, या और मोजा और जूता भी पहना है। तो अच्छा सा चाट वाला है, बहुत वेल ड्रेस्ड है और देख करके उसे अच्छा लग रहा है। उसकी दुकान देख करके भी हमें अच्छा लग रहा है। उसने अपने दुकान के आगे चाट का जो दुकान है उसके नाम पर है कालू चाट वाला, उसका बोर्ड लगाया हुआ है और अच्छे से फल सजाए हुए हैं और फलों को देख के लगता है ये फलों के चाट बनाता है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कई प्रकार के फल हैं और कितना अच्छा सब कुछ देख करके लग रहा है। तो चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब बच्चों एक था भालू, एक था भालू, भालू में भी ल पे बड़े की मात्रा है और भालू का नाम क्या था? नाम था कालू। हम सबका नाम होता है और हम सब अपने नाम से पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पे जो भालू है उसका नाम कालू है। उसके बाद कालू की थी
एक दुकान। कालू की क्या थी? एक दुकान थी, मतलब उसका व्यवसाय था दुकान, मतलब उसने दुकान किया हुआ था और उसी से उसकी कमाई होती थी, उसी से उसकी जीविका चलेगी। तो हम कोई भी काम करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, तो यहाँ पे भालू है अपना परिवार चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए यह दुकान करता था और उसी से वो कमाता था। कालू की थी एक दुकान, दुकान का नाम था कालू चाट वाला, क्योंकि कालू का नाम कालू था, भालू का नाम कालू था और इसका काम था चाट वाले का, तो इसने अपनी दुकान की नाम रखी थी कालू चाट वाला। अक्सर हम अपने बच्चों के नाम पे दुकान का नाम रखते हैं, हम अपने खुद के नाम पे दुकान का नाम रखते हैं, तो उसी तरह से भालू ने अपने नाम पर अपनी दुकान का नाम रखा है। दुकान का नाम है कालू चाट वाला। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो कि जो भालू है वह क्या पहनता है? कुर्ता और जूता पहनकर कालू दुकान पर जाता है। आपने देखा होगा जो दुकान चाट वाट वाले होते हैं इतना कायदे से तैयार वैयार होकर के दुकान नहीं जाते हैं, चप्पल पहने होते हैं और शर्ट पहन लिया, पैंट पहन लिया या कुर्ता पजामा पहन लिया, तो इतने वेल ड्रेस नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जो चाट वाला है बहुत कायदे से उसने कपड़े पहने हुए हैं और देख के उसको हमें मन अपने आप मन हो जा रहा है कि हम भी उसके चाट खाएं। तो जब हम देखते हैं कोई चीज़ साफ़ सुथरी होती है, कोई भी दुकानदार अपने दुकान में साफ़ सफाई का ध्यान रखता है, तो हमारी उसके दुकान में जाने का मन करता है और उसकी चीज़ें खाने का मन करता है। तो यहाँ पे भी चाट वाले को देख करके अच्छा लग रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि चाट वाला काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखता है। खुद भी कायदे से उसने कपड़े पहने हैं, अपनी दुकान में भी साफ़ सफाई रखी है और अपने दुकान के आसपास भी उसने साफ़ सफाई रखी है, इसलिए हमें देख के अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो कालू चाट वाला है वह क्या पहना है? कुर्ता और जूता पहनकर कालू दुकान पर जाता। तो कालू का नियम था कि वो हमेशा कुर्ता और जूता पहनकर ही दुकान पर जाता था और वह फल काट कर चाट बनाता। किस चीज़ का चाट बनाता बच्चों? फल काट करके। तो बच्चों जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना चाहिए। एक तो साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए और जो चीज़ हम खा रहे हैं वो हमें कितने फ़ायदेमंद हमारे लिए या हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे जो चाट वाला है वो फल के चाट बनाता है। तो फल के चाट तो अच्छी हेल्दी बात हुई, फल हमें खाने चाहिए और यहाँ पे फल का चाट बनाना यानी चाट भी जो वो बना रहा है वो हेल्दी है, यानी कि हमारे हेल्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो वह फल काट कर चाट बनाता। तो चलिए एक बार हम इसे लिख कर समझते हैं बच्चों। कालू चाट वाला, एक था भालू, एक 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 थ पर आ की मात्रा था, भ पर आ की मात्रा भा, ल पर बड़े की मात्रा लू। एक था भालू, क्या नाम था उसका? नाम था कालू, क पर आ की मात्रा, ल पर बड़े की मात्रा, नाम था कालू। कालू की थी, क पर आ की मात्रा का, ल पर बड़े की मात्रा लू, कालू। क पर बड़ी की मात्रा की, थ पर बड़ी की मात्रा थी, एक दुकान, दुकान मतलब वह स्थान जहाँ पे हम अपना सामान बेचते थे। तो कालू की थी एक दुकान। उसके बाद दुकान कालू, नाम था कालू, कालू की थी एक दुकान। उसके बाद है दुकान का नाम, दुकान का नाम, न पर आ की मात्रा नाम। दुकान का क्या नाम था? दुकान का नाम था कालू, क पर आ की मात्रा का, ल पर बड़े की मात्रा लू, चाट वाला। दुकान का नाम था कालू चाट वाला। तो बच्चों यह पहला पैराग्राफ, चलिए हम इसको देखते हैं। पहला अनुच्छेद, एक था भालू। भालू क्या है बच्चों? भालू किसी का नाम है, एक पशु का नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। उसके बाद नाम था कालू, फिर कालू इस भालू का नाम है, यह भी एक नाम है, यह भी संज्ञा हो गया। उसके बाद की थी एक दुकान, दुकान क्या हो गया बच्चों? स्थान हो गया, दुकान स्थान हो गया, तो दुकान को हम संज्ञा बोलेंगे। स्थान का नाम, दुकान स्थान का नाम, तो ये भी संज्ञा हो गया। अब नाम था कालू चाट वाला, अब दुकान का नाम भी संज्ञा हो गया, कालू चाट वाला। ये सभी शब्द संज्ञा हो गए। हमने पढ़ा था कि नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नाम हैं वह सभी संज्ञा है। तो बच्चों यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिए, एक था भालू, नाम था कालू,
था हम पीछे बात कर रहे हैं, ठीक है, हम भूतकाल में बात कर रहे हैं, मतलब हम हो चुकी बात को कर रहे हैं। तो एक था कालू, भालू, भालू का नाम था कालू, कालू की थी एक दुकान, दुकान भी स्थान है, दुकान का नाम था कालू चाट वाला। तो ये सभी शब्द नाम है, इनको हम संज्ञा कहेंगे। उसके बाद आपने देखा बच्चों कि यहाँ पे इस पाठ में हम कालू चाट वाले की बात कर रहे हैं। कालू कौन है? एक भालू है, भालू की एक दुकान थी और दुकान का नाम था कालू चाट वाला। उसके अलावा बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे कई ऐसे शब्द हैं जिसपे हमने बड़े की मात्रा का प्रयोग किया है। भालू, भ पर आ की मात्रा भा, ल पर बड़े की मात्रा लू, भालू। फिर है क पर आ की मात्रा का, ल पर बड़े की मात्रा लू, कालू। फिर वापस हमने कालू चाट वाले में बड़े की मात्रा का प्रयोग किया। तो बच्चों ये सारे कठिन शब्द हैं जिसको आप याद करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा अनुच्छेद है बच्चों कुर्ता। क पे छोटे की मात्रा, र त पर आ की मात्रा कुर्ता, और ज पर बड़े की मात्रा जू, त पर आ की मात्रा ता, जूता। पहन कर, पहन कर, जूता पहनकर। कालू, क पर आ की मात्रा का, ल पर बड़े की मात्रा लू, दुकान, ड पे छोटे की मात्रा का, न, दुकान। पर जाता, पर, ज पर आ की मात्रा जा, त पर आ की मात्रा ता, जाता। वह, फ और ल, फल, वह फल। काट कर, क पर आ की मात्रा काट कर, काट कर। चाट, च पर आ की मात्रा चाट, बनाता, बनाता। तो बच्चों अब जैसा कि मैंने बताया कि यह एक चाट वाला था, या क्या करता, यह जब अपनी दुकान पर जाता। तो बच्चों हम जो भी काम करते हैं उसकी इज्जत करनी चाहिए, और जब भी हम अपने ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं या दुकान जाते हैं तो हमें बहुत कायदे से कपड़े वगैरह पहनकर, साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, और ऊपर से नीचे हमें कायदे के कपड़े पहनने चाहिए। तो यहाँ पे चाट वाला जो था वो बहुत ही कायदे से कपड़े पहनता था, धोती पहनता, कुर्ता पहनता, गमछा लेता, और उसके बाद जूता मोजा भी पहनता। और उसके बाद जो वो चाट बनाता वो फलों को काट कर चाट बनाता था। और आप दुकान को देख करके, इसके दुकान को देख करके आप समझ सकते हो कि वह सफाई का भी बहुत ध्यान रखता था। तो जो इंसान अपने शरीर का ध्यान देखता है वह अपने हर चीज़ का ध्यान देता है। तो बच्चों यह एक बिहेवियर है या यह एक हैबिट है। एक बार आप अच्छी आदत डालते हो तो वो फिर हर जगह आपकी आदत आपको काम देती है, और ये आपकी अच्छी आदतों की वजह से आप अपने जीवन में भी सफल होते हैं। तो ये जो कालू चाट वाला है, या इसे देख करके लगता है कि अपने काम के लिए ये बहुत क्या कहते हैं, अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने काम में को ध्यान मतलब मन से करता था। और जब अपने दुकान पर जाता था तो इसीलिए कायदे से तैयार होकर जाता था, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाता था। इससे इसकी दुकान भी अच्छी चलती होगी और इसे फ़ायदा भी होता था। इसलिए हम जो भी काम करते हैं उसे मन से करना चाहिए, और जो भी चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए, या जो भी बातें हमें वहाँ पे अपनानी चाहिए, उन सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे भी कालू चाट वाला इन सब चीज़ों का अच्छा ध्यान देता था। कुर्ता पहनने का वस्त्र है बच्चों, तो यह वस्त्र का नाम है, तो यह भी संज्ञा हो गया। और उसके बाद जूता, ज पे बड़े की मात्रा हम देख सकते हैं, कठिन शब्द भी है, और जूता भी एक चीज़ का नाम है, वस्तु का नाम है, तो यह दोनों भी संज्ञा हो गया। पहन कर, कालू, दुकान, दुकान स्थान का नाम है। वह फल काट कर, फल भी वस्तु है, फल भी आपका संज्ञा हो गया। और चाट, चाट भी एक वस्तु है, इसलिए इसको भी हम संज्ञा देंगे। तो ये सारे संज्ञा शब्द हैं, और साथ में ये सारे कठिन शब्द हैं जिन्हें आपको याद करना है। तो आप इन शब्दों को भी लिख करके याद कर लेंगे। फिर आगे का पाठ पढ़ते हैं बच्चों। एक दिन मयूरी गिलहरी, एक दिन मयूरी गिलहरी झूला झूल रही थी। मयूरी गिलहरी, गिलहरी आपने देखा होगा अक्सर पेड़ों पर फुदकती रहती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है। बड़े प्यारी सी जानवर होती है जिसकी बड़ी सी पूंछ होती है, और उसके बाद उसके शरीर पे एक धारी होती है, काला और ग्रे कलर का उसका शरीर होता है।
ग्रे कलर पे काली धारी होती है। तो बहुत ही सुंदर सा जानवर होता है और जो कि मूंगफली वगैरह मन से खाता है, पेड़ों पर रहता है, कभी पेड़ के ऊपर चढ़ता है, कभी पेड़ के नीचे आता है, फुदक फुदक कर चलता है। तो एक दिन मयूरी गिलहरी, और इस गिलहरी का क्या नाम है? मयूरी नाम है। तो मयूरी गिलहरी झूला झूल रही थी। क्या कर रही थी बच्चों? झूला झूल रही थी। तभी सरजू चूहा, अब जो चूहा है उसका नाम क्या था? उसका नाम था सरजू। और नुपुर चूहिया, चूहिया है जिसका नाम नुपुर है, नुपुर चूहिया दुकान पर गए। कहाँ गए? दुकान पर गए। किसकी दुकान पर गए बच्चों? कालू चाट वाले की दुकान पर गए। मयूरी भी साथ साथ चल पड़ी। जब सरजू चूहा और मयूरी नुपुर चूहिया दोनों जा रहे थे तो उसके साथ मयूरी गिलहरी भी चल दी। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो इस पैराग्राफ में कि ये सभी जो, क्योंकि भाई भालू है तो भालू की दुकान में तो पशु पक्षी ही जाएंगे, तो ये सब पशु किसकी दुकान पर जा रहे हैं? भालू की दुकान पर जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं दोनों को, फिर आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक था भालू, नाम था कालू, कालू की थी एक दुकान, दुकान का नाम था कालू चाट वाला। कुर्ता और जूता पहनकर कालू दुकान पर जाता, वह फल काटता चाट बनाता। तो यह था पहले दो अनुच्छेद हैं जिसको हमने पढ़ा और समझा। अब हम तीसरे अनुच्छेद को यहाँ लिखते हैं और पढ़ते हैं बच्चों। तीसरे अनुच्छेद में हमें कुछ और लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ और लोग जो कहाँ जा रहे हैं? कालू की दुकान पर जा रहे हैं। तो हमारे पास है एक दिन क्या हुआ? एक ग पे छोटी की मात्रा दिन, एक दिन मयूरी, म य पे बड़े की मात्रा, र पर बड़ी की मात्रा, मयूरी गिलहरी, ग पर छोटी की मात्रा, गी ल ह, र पर बड़ी की मात्रा, री गिलहरी, झूला, झ पर बड़े की मात्रा, झू, ल पर आ की मात्रा, ला, झूला, झूल, 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 रही, र ह पर बड़ी की मात्रा ही, थ पर बड़ी की मात्रा थी, झूल रही थी। तभी त भ पर बड़ी की मात्रा भी, स र ज पर बड़े की मात्रा जू, सरजू, चूहा, च पर बड़े की मात्रा चू, ह पर आ की मात्रा हा, चूहा। और अ पर अ की मात्रा र, और नुपुर, न पे छोटे की मात्रा, प पे न पे बड़े की मात्रा होगी, प पे छोटे की मात्रा, नुपुर, नुपुर चूहिया, च पर छोटे की मात्रा, ह पर छोटी की मात्रा या, चूहिया। दुकान, ल पर छोटे की मात्रा, कान, दुकान पर गए, गए। मयूरी, म य पे बड़े की मात्रा, र पर बड़ी की मात्रा, मयूरी, भ पर बड़ी की मात्रा भी, मयूरी भी, स पर आ की मात्रा साथ, मयूरी भी साथ चल पड़ी, चल, प र पर बड़ी की मात्रा, र पर बड़ी की मात्रा, पड़ी, चल पड़ी। तो बच्चों आप देख सकते हो यह हमारा तीसरा अनुच्छेद है। इसमें आपने देखा कि क्योंकि चाट की दुकान है तो उस पर चाट खाने लोग आएंगे। कौन लोग आए थे चाट खाने जा रहे थे? यहाँ पे हमारे पास है एक दिन मयूरी गिलहरी झूला झूल रही थी। मयूरी गिलहरी क्या कर रही थी? झूला झूल रही थी। मयूरी भी नाम है, यह भी संज्ञा है, गिलहरी भी नाम है, यह भी संज्ञा है, झूला भी वस्तु का नाम है, संज्ञा है, झूल रही थी। तभी सरजू, सरजू भी नाम है और कठिन शब्द भी है, चूहा, सरजू चूहा, चूहा जिसका नाम सरजू था, और नुपुर चूहिया, नुपुर चूहिया यह भी नाम है, दुकान पर गए। क्यों गए होंगे बच्चों? चाट की दुकान है, चाट खाने गए होंगे। मयूरी भी साथ साथ चल दी, मयूरी गिलहरी भी साथ साथ चल दी। तो कौन कौन कालू चाट वाले की दुकान पे गया? मयूरी गिलहरी, नुपुर चूहिया, सरजू चूहा, ये सभी एक दिन कालू चाट वाले के दुकान पर गए। क्यों गए होंगे बच्चों? सभी चाट खाने गए। अब बच्चों आज के लिए बस इतना।
आप इतना पढ़ लीजिएगा, जो भी हमने बताया आपको, संज्ञा शब्द बताए, आपको कठिन शब्द बताए, आप उन्हें लिख करके पढ़कर याद कर लीजिएगा। और आखिरी जो अनुच्छेद है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये लोग कालू चाट वाले के पास जाकर के किन किन फलों के चाट खाते हैं। तो बच्चों इस तरह से आज के लिए बस इतना। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।